हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पुट पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ पे रखने पे उसका प्रतिबिंब किस जगह पे बनता है, और उसको आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वस्तु को सही में उस जगह पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरे साइड, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अगर मान लीजिए वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। या मान लीजिए वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे कैसे बनता है, तो उसको आज हम समझते हैं धीरे धीरे। जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ आप लोगों को अगर नहीं पता है तो हम बताए हुए थे पिछले वीडियो में कि प्रतिबिंब जो है ना आपका, वो दो किरणों के आपस में टकराव के कारण बनते हैं, ठीक ना। यानी अगर आपका प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि मान लीजिए रडार सबसे ही सिग्नल जो जाता है ना, तो वो जब तक मान लीजिए ऊपर में उड़ने वाले किसी जहाज़ से, या मान लीजिए रडार अगर पानी के अंदर लगा हुआ है तो पानी के अंदर नहीं, यानी पानी के बाहर ही, लेकिन वो जो रेंज छोड़ता है वो किसी चीज़ से अगर टकरा के जब तक वापस नहीं लौटेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार से मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है। अगर मान लीजिए ये हो गया क्या आपका मुख्य अक्ष। अगर मान लीजिए वस्तु को हम किसी जगह पे रख देते हैं तो वो पहले किरण कहाँ जाएगा, दर्पण से टकराने जाएगा। पहला किरण कहाँ जाएगा आपका, दर्पण से टकराने जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। यानी अगर किसी भी वस्तु के अगर सीधा हम देखेंगे तो वो सीधा किरण जाएगा, तो उस सीधे किरण को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है आपका, ये जो मुख्य अक्ष के इसके समांतर है। तो पहला किरण तो आपका वहाँ से जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि पहला किरण आपका किसके समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगा। वो 6 गो स्थिति बताए थे कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 6 स्थिति बताए थे। 6 का 6 स्थिति में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक किरण हमेशा कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। किससे टकराने के लिए, दर्पण से टकराने के लिए। हमेशा एक किरण मुख्य अक्ष के क्या जाएगा, समांतर जाएगा, जो कि क्या होगा, दर्पण से टकराएगा। और वो कहाँ से वापस हो जाता है, फोकस से वापस हो जाता है। वो कहाँ से वापस हो जाता है, फोकस से। यानी दर्पण से टकराने के बाद वो मुड़ के कहाँ से निकल जाता है, फोकस से निकल जाता है, यानी फोकस को काटते हुए निकल जाता है। और दूसरा होता है आपका कहाँ से, दूसरा किरण गुजरता है आपका सी से, यानी वक्रता केंद्र से। मात्र 2 गो किरण गुजारना है। एक आपका मुख्य अक्ष के समांतर होगा जो फोकस से गुजरेगा, दूसरा किरण किससे गुजारना है, वक्रता केंद्र से। तो दोनों अगर आपस में मिलता है तो प्रतिबिंब बनेगा, अगर दोनों आपस में नहीं मिलता है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर आपस में नहीं मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, काल्पनिक तरीके से मिलाते हैं, ठीक ना। तो उसको बोल देते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और अगर आपस में सही में मिल गया तो वहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा आपका, वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम आज चलते हैं पहला पॉइंट पे। तो पिछले वीडियो का पहला पॉइंट क्या था, ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु को रखे थे तो बताए थे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो आज उसको सही रियल में समझते हैं कि सही में प्रतिबिंब बना है या नहीं दर्पण के पीछे। तो आपका पहला है ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु हो। जब ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु हो, तो हमने अवतल दर्पण में बताए थे, तो अवतल दर्पण बना लिए। अवतल दर्पण का बाहरी भाग रस्तित रहता है, उसका परावर्तक सतह जो है, यानी यहाँ से परावर्तन होगा तो ये क्या रहता है आपका, धसा हुआ रहता है। तो हम यहाँ पे वस्तु को रख दिए कि कौन सी वस्तु है, यहाँ पे ए बी आपका यहाँ पे क्या है, वस्तु है। वस्तु का नाम भी दे दिए, ए बी क्या है आपका, वस्तु है। तो ए बी वस्तु को रख दिए। तो हम क्या बोले थे कि पहला किरण कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए ए बी के सर के ऊपर से मुख्य, ये जो किरण आपका गया है, ये किरण कहाँ गया, मुख्य अक्ष के समांतर गया। किससे टकराने के लिए, दर्पण से टकराने के लिए। तो ये मुख्य अक्ष दर्पण से हो या किसी भी परावर्तक सतह से टकराने के लिए वो हमेशा पहला किरण कहाँ जाता है, समांतर ही जाता है। तो पहला किरण आपका समांतर चला गया दर्पण से टकराने के लिए। और दर्पण से टकराने के बाद ये देखिए कहाँ से गुजरा है, ये आपका फोकस से गुजरा है। कहाँ से गुजरा है, फोकस से। तो इतना याद रखिएगा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है वो कहाँ से गुजर जाता है, फोकस से गुजर जाता है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा वो फोकस से गुजर जाता है। तो ये किरण आपका मुख्य अक्ष के समांतर गया। देखिए ये वाला सिंबल, यानी उधर जा रहा है और उधर से टकरा के वापस आ रहा है। ये सिंबल क्या दर्शाता है कि उधर से टकरा के वो वापस आ गया। कहाँ से वापस आ गया, एफ से। एफ किसको बोलते हैं, फोकस को। और दूसरा किरण कहाँ से जाएगा आपका, दूसरा किरण जाएगा आपका वक्रता केंद्र से। दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से। ये किरण भी जो जा रहा है वो भी किससे टच होना चाहिए, वस्तु से टच होना चाहिए।
वस्तु से टच, ये नहीं कि हम बीच में, यानी उसके सर से टच करते हुए दर्पण तक पहुंचना चाहिए। तो ये दूसरा किरण आपका कहाँ चला गया, वस्तु यानी AB से टकराते हुए सीधा दर्पण पे चला गया। तो जब भी, इतना याद रखिएगा, जब भी केंद्र से कोई किरण गुजरती है, यानी वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण गुजरती है तो वो उसी दिशा में वापस लौट आती है। वो क्या हो जाती है, उसी दिशा में वापस लौट आती है। जैसे मान लीजिए ये आईना है, अगर आईने पे हम 90 डिग्री के एंगल से, मान लीजिए यहाँ से हम कोई टॉर्च जला रहे हैं, ठीक ना, यहाँ से क्या कर रहे हैं, कोई टॉर्च जला रहे हैं, तो इस पे जो लाइट आएगा ना, ये इसी दिशा में वापस क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, उसी दिशा में वापस चला जाता है, इधर उधर फैलता है। बहुत सारा किरण क्या हो जाता है, टकराने के बाद इधर उधर भी फैलता है, लेकिन ज़्यादातर किरण क्या होगा आपका, उसी दिशा में मुड़ जाएगा। काहे कि ये क्या है आपका, एकदम समतल सतह है। समतल सतह से अगर कोई 90 डिग्री के एंगल में कोई किरण टकराएगा तो वो ज़्यादातर किरण क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है उसी एंगल में। तो ठीक यही केस होता है किसमें, वक्रता केंद्र के केस में। अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण कहीं पे भी दर्पण के किसी भी स्थान पर गई, दर्पण के किसी भी भाग में अगर टकराने के लिए वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, तो वह वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, यानी जिस रेखा पे गई है उसी रेखा पे वापस लौट आती है। तो उसी प्रकार से इस किरण को हम वक्रता केंद्र से होते हुए एक किरण भेजे वस्तु से टकरा के दर्पण पे, और वो क्या हो गया, उसी दिशा में उधर से क्या हो गया, वापस आ गया। ये देखिए उसी दिशा में वापस आ गया, इधर से ये गया है और फिर उसी दिशा में क्या हो गया है, वापस आ गया है। तो इधर अगर हम बढ़ते हैं, इसको कितनों आगे बढ़ा देंगे, तो इसका देखिए यहाँ का बीच का दूरी कम है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इसका बीच का दूरी क्या हो जा, बढ़ रहा है। अब दूरी बढ़ रहा है तो ये अनंत पे भी जाके कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो रहा है, आगे बढ़ने के साथ दूरी दोनों के बीच का बढ़ते जाता है, तो ये आपस में नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम इसको कहाँ मिलाते हैं, दर्पण के पीछे मिलाते हैं। तो ये जो किरण आपका परावर्तन के बाद लौटा था फोकस पे, तो इसी को हम थोड़ा सा आगे डॉटेड लाइन में बढ़ा दिए, और फिर वक्रता केंद्र से जो किरण गया था उसको भी हम डॉट लाइन में आगे बढ़ा दिए। तो दर्पण के पीछे वो मिल गया, दोनों कट गया। तो ये जिस जगह पे ये दोनों कटा है, देखिए यहाँ पे हम ये जो किरण आपका मुख्य अक्ष के समांतर गया था उसको हम आगे नहीं बढ़ाए हैं, जो परावर्तन होके फोकस से गुजरा है उसको हम आगे बढ़ाए हैं। हम पहले भी बोले कि परावर्तन के बाद अगर आपस में दोनों किरण टकराती है तब प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तन से पहले अगर आपस में टकरा जाएगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये किरण परावर्तित होकर आई है तो इसको आगे बढ़ाएं, और ये वक्रता केंद्र से जो किरण गया है तो उसी दिशा में परावर्तित हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा दिए। तो दोनों कहाँ कट गया, दर्पण के पीछे इस बिंदु पे कट गया। अब जिस जगह पे कटा, जिस बिंदु पे कटा, वहीं पे क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस बिंदु पे आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, और प्रतिबिंब को A' और B' से दर्शा दिए। अब देखिए इस मुख्य अक्ष के ऊपर में प्रतिबिंब बना है, यानी प्रतिबिंब क्या है आपका, सीधा है। अगर इसके नीचे में प्रतिबिंब बनता तो प्रतिबिंब आपका क्या होता, उल्टा होता। यानी मुख्य अक्ष के अगर ऊपर प्रतिबिंब बना तो वो क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, और अगर इसके नीचे प्रतिबिंब बना तो वो क्या होगा आपका, उल्टा होगा। वो क्या होगा, उल्टा। अगर नीचे में प्रतिबिंब बनता है तो वो आपका क्या होगा, वास्तविक। अगर ऊपर में प्रतिबिंब बना है तो वो क्या होगा आपका, काल्पनिक। बहुत इजी, सब इजी है। अगर ऊपर प्रतिबिंब बना तो सीधा बनेगा, सीधा है तो काल्पनिक है। अगर नीचे प्रतिबिंब बना तो उल्टा है, उल्टा होगा तो वास्तविक है। सीधी सिंपल सी बात है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, यानी सिनेमा हॉल सब में देखे होंगे पर्दे पे, वो वास्तविक प्रतिबिंब रहता है। कभी आप उसका फोकस अगर पीछे देखिएगा ना तो उसके फोकस में आपको सब चीज़ उल्टा उल्टा दिखाई देता है, लेकिन पर्दे पे पड़ने के बाद वो क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, ठीक ना। तो वो कौन सा प्रतिबिंब रहता है, वास्तविक प्रतिबिंब रहता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी पर्दे पे नहीं उतार सकते, इतना याद रखिएगा। तो देखिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, इस बिंदु पे प्रतिबिंब बना, तो इसको हम दर्शा दिए क्या, A' और B' से। अब आप बताइए वस्तु बड़ा है या प्रतिबिंब बड़ा है। देख के ही पता चलता है कि वस्तु तो छोटा है, उसका प्रतिबिंब क्या बना है, बड़ा बना है। तो हम क्या देंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी ये दर्पण है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है तो दर्पण के पीछे। उसके बाद वस्तु से क्या है, ये वस्तु छोटा और प्रतिबिंब देखिए बड़ा, यानी वस्तु से ये प्रतिबिंब क्या, बड़ा हो गया। सीधा है तो यानी काल्पनिक है, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। वैसे भी देखिए डॉटेड लाइन के साथ मिला है ना, तो क्या हो जाएगा आपका प्रतिबिंब, काल्पनिक ही होगा। डॉटेड लाइन के साथ एक दूसरे के कटाउन से बना है तो वो प्रतिबिंब क्या होगा आपका, काल्पनिक होगा। काल्पनिक है तो सीधा होगा ही, और वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो आज हमने
आपको बताया ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा जब फोकस पे वस्तु हो या फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो, या उसके बाद वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु हो, या मान लीजिए किसी अनंत से अगर मान लीजिए दर्पण पे कोई किरण पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में ये सब प्रतिबिंब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।